जो स्वभाव से शून्य चित्त हैं, पर प्रमोद से विषयों की भावना करता, वह सोता हुआ भी जागते के समान है। वह पुरुष संसार से मुक्त है। संयोग वियोग प्रतिक्रियाएं नहीं है उनका अपना कोई अस्तित्व। संवेदना मरीचिका पुद्गल की, आत्मा का गुण निर्वेद। आत्मा किसी भी चीज से छुई हुई नहीं, अछूती है, कुंवारी है। और जो भी हो रहा है खेल सब पुद्गल में, सब पदार्थ में। ऐसा जागकर जो देखने लगता, उसके जीवन में क्रांति घटित होती। फिर वो जो भी करता प्रमोदवश, बोलता तो प्रमोदवश, चलता तो प्रमोदवश, लेकिन कोई भी चीज की अनिवार्यता नहीं रह जाती, किसी भी चीज की मजबूरी नहीं रह जाती, असहाय अवस्था नहीं रह जाती। एक व्यक्ति मित्र के घर से जाना चाहता था, लेकिन मित्र बातचीत में लगाए हुए, तो उसने कहा कि मुझे जाने दो, मुझे मेरे मनोवैज्ञानिक के पास जाना है और देर हुई जा रही। उस मित्र ने कहा अगर 10-15 मिनट की देर भी हो गई तो ऐसे क्या परेशान हुए जा रहे हो। उसने कहा तुम जानते नहीं मेरे मनोवैज्ञानिक को, अगर मैं न पहुंचा ठीक समय पे तो वो मेरे बिना ही मनोविश्लेषण शुरू कर देता है। अनिवार्य था। मैं एक विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था, तो मेरे एक अध्यापक थे, बंगाली थे, ऐसे खूबी के आदमी थे, लेकिन जैसे अक्सर दार्शनिक होते हैं, झक्की थे। अकेला ही मैं उनका विद्यार्थी था, क्योंकि कोई उनके क्लास में भर्ती भी नहीं होता था, लेकिन मुझे वो जचे। उनका कोई उनकी, पता चला कि 3-4 साल से कोई उनकी क्लास में आया ही नहीं। मैं गया तो उन्होंने कहा देखो एक बात समझ लो, साधारणतः मुझे रस नहीं है विद्यार्थियों में, इसलिए तुम देखते विद्यार्थी आते भी नहीं, लेकिन अब तुम आ गए हो कई साल बाद, ठीक। मगर एक बात ख्याल रखना, जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो घंटे के हिसाब से शुरू करता हूं, लेकिन अंत घंटे के हिसाब से नहीं कर सकता, क्योंकि अंत का क्या हिसाब, घड़ी कैसे अंत को ला सकती। जब मैं चुक जाता हूं तभी अंत होता है। तो कभी मैं 2 घंटे भी बोलता हूं, कभी 3 घंटे भी बोलता हूं। तुम्हें अगर बीच बीच में जाना हो कि तुम्हें बाथरूम जाना, कि बाहर कुछ काम आ गया, या तुम थक गए, तो तुम चले जाना और चुपचाप चले आना, मैं जारी रखूंगा। मुझे बाधा मत देना, यह मत पूछना कि मैं बाहर जाना चाहता हूं इत्यादि, ये बीच में मुझे बाधा मत देना। मैं बड़ा चकित हुआ, पहले ही दिन मैंने जानने के लिए देखा कि क्या होता। मैं चुपचाप उठ के चला गया, वो बोलते ही रहे। मैं बाहर खिड़की के खड़े होकर सुनता रहा, वहां कोई नहीं क्लास में अब, लेकिन वो जारी रखे, वो जो कह रहे हैं कहे चले जा रहे। वो एक अनिवार्यता थी। धीरे धीरे उनके मैं बहुत करीब आया तो मुझे पता चला कि जीवन भर वो अकेले रहे, अविवाहित, मित्र नहीं, संगी साथी कोई बनाए नहीं, अपने से ही बात करने की उन्हें आदत थी। बोलना एक अनिवार्यता हो गई, एक बीमारी हो गई। वो किसी के लिए नहीं बोल रहे थे। जब मैं भी वहां बैठा था तब मुझे साफ हो गया कि वो मेरे लिए नहीं बोल रहे हैं, मुझसे कुछ लेना देना नहीं। वो टेबल कुर्सी से भी इसी तरह बोल सकते, मैं निमित्त मात्र हूं। बोलना अनिवार्यता है। तुम जरा गौर करना, तुम्हारे जीवन में अगर अनिवार्यताएं ही हों तो तुम मुक्त नहीं हो। अगर तुम चुप ना हो सको तो तुम शब्द से बंध गए, शब्द की कारा में पड़ गए। अगर तुम बोल ना सको तो तुम मौन की कारा में पड़ गए, तो तुम मौन के गुलाम हो गए। जीवन मुक्त होना चाहिए, सब दिशाओं में, सब आयामों में, और कोई अनिवार्यता ना हो। तब भी जीवन के काम जारी रहते, उनके करने का कारण प्रमोद हो जाता। तब एक ऑब्सेशन, अनिवार्यता नहीं रहती कि करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगी, नहीं किया तो बेचैनी होगी।
नहीं किया तो ठीक है, किया तो ठीक है। करना और ना करना अब गंभीर कृत्य नहीं है। जब मेरी स्पृहा नष्ट